खजवान इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी काफ़ी ख़ास है। क्यों? क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है। तो कहानी कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। कहानी सुनते वक्त एक खास बात, कहानी को सुनने के लिए ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी काफ़ी पसंद आएगी आपको, जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम बाबू है, मैं विदिशा से हूँ। अभी मेरी उम्र 32 साल, कद 5 फीट 7 इंच, मेरा रंग सांवला और वजन 68 किलो है। और ये बात उन दिनों की है, अब कुछ साल पहले की। एक भाभी जिनका नाम प्रीति है। प्रीति भाभी का रंग दूध सा गोरा, उनकी हाइट 5 फीट 4 इंच। उस समय उनकी उम्र 24 साल रही होगी। और उनके पति एक दुबला पतला मडियल सा आदमी, वो किसी कंपनी में कॉर्पोरेटर थे। वो मॉडल बनना था, उनका काम ज़्यादातर बाहर जाने का रहता। उस समय मैं एक शॉपिंग मॉल में प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी के सुपरविज़न का काम करता। मेरे लिए कंपनी की तरफ से एक बिल्डिंग में एक रूम दिया गया था, उसमें मैं अकेला ही रहता। मेरे बाजू के कमरे में वो भाभी अपने पति के साथ रहती। मेरी भाभी से कभी कभी बातें हो जाती। उस समय हमारी बातें सामान्य ही हुआ करती। उस बिल्डिंग में मेरे लिए पानी भरना एक प्रॉब्लम था, क्योंकि जिस समय पानी के आने का होता उस समय मेरा ड्यूटी होता। भाभी मेरे लिए पानी भरने का काम कर रही थी। मैं एक ड्रम बाहर रखा हुआ था, जिसमें नल आने पर भाभी का सिर्फ नल खोलना होता था। बाकी घर वापस आने पर मैं ड्रम से पानी अंदर ले लेता। एक दिन ड्यूटी से वापस आने में मुझे रात के 10 बजे भाभी ने मेरे पानी का ड्रम खुद के रूम पे रख दिया था। जब मैं घर आया तो बाहर ड्रम ना देखा तो मैंने भाभी को आवाज़ दी। भाभी ने कहा, हाँ आपका ड्रम अंदर है, किसी का सामान निकलना था तो मैंने हटा दिया और अंदर रख लिया, आप अंदर आकर पानी ले लो। मैं बोला, ओके भाभी मैं चेंज करके आता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। जब मैं चेंज करके पानी लेने भाभी के घर आया तो उन्होंने आवाज़ देकर अंदर गया। उस समय भाभी सोने के लिए चेंज कर रही थी और मैं उस हालत में उनको देखा तो सकपक आ गया और पीछे मुड़कर बाहर आ गया। 1-2 मिनट बाद तक मैं सोचता रहा कि क्या करूं, फिर मेरा इंतज़ार करना उचित समझा। मैं अपने घर आ गया। 5 मिनट बाद उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। मैं उनके घर में गया और सबसे पहले उन्हें सॉरी बोला। उन्होंने कहा, सॉरी मुझे मालूम नहीं था कि आप चेंज कर रही थी। उन्होंने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सामान्य भाव से कहा, ठीक है कोई बात नहीं भैया, आप पानी लेकर जाओ। मैं उन्हीं के घर से पानी का ड्रम उठाया और बाहर आने का हुआ। उस समय भाभी ने मुझसे खाने के लिए पूछा। मैंने पार्सल मंगवाया था, मैंने ये बोला और मैं अपने घर आ गया। मैंने उस दिन खाना आने के बाद पहले 2 पैग लिया और फिर खाना आया तो फिर उनके बारे में सोच रहा था और वो सारी छवि मेरे दिमाग में थी और मैं बस उनके बारे में सोच रहा था। फिर उस दिन से भाभी की तरफ देखने का नज़रिया बदल गया। मैं उन्हें कुछ ज़्यादा ही बातें करने लगा। मैं सोचने लगा कि किसी तरह वो बस एक बार मुझसे पट जाए, और मैं उन्हें देखता था। मेरी कोशिश रंग लाई और एक दिन ऐसा ही हुआ। भाभी ने उस दिन मुझसे पूछा, आज मुझे कुछ शॉपिंग करने जाना है, तुम्हारे भाई को मेरे साथ जाने के लिए टाइम नहीं है, क्या तुम मुझे मॉल में साथ दे सकोगे? मैंने उन्हें कहा, कल मेरी 7 से 3 बजे तक ड्यूटी है, आप 2:30 बजे घर से निकलना तो 3 बजे तक मॉल आ जाओगी, फिर उधर से आप शॉपिंग मेरे साथ वापस आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो। उस पर हम दोनों ने एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज किया।
मैं अपने घर आ गया और उनकी याद करके सो गया। दूसरे दिन 2 बजे उनका कॉल आया, मैं निकल रही हूँ, आप गेट पर मिल जाना। मैंने ओके कर दिया। उसके बाद हम 3 बजे मॉल में मिले। मॉल में शॉपिंग करना शुरू किया और शॉपिंग करते टाइम भाभी ने कुछ शॉपिंग किया तो मैं बाहर ही रुका था। भाभी ने मुझे टोका कि रुक क्यों गए, अंदर आओ। मैंने कहा मैं यही ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने हंसकर कहा अरे चलो ना, तुम तो आदत डाल लो, कभी तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड खरीदने आएगी तो कोई टेंशन नहीं होगा। मैंने भाभी से कहा मेरी फ़िलहाल कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मगर भाभी ने फोर्स किया और मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई और फिर वो ख़रीदारी की। उस समय वो मुझसे पूछती जा रही थी कि कैसी लग रही है। मैं झिझक के मारे हाँ हूँ करके जवाब दे रहा था और भाभी मेरे हालत पे हंस रही थी। कुछ देर बाद हम दोनों नाश्ता करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। मैं उनके साथ बैठ गया। भाभी ने मुझसे पूछा तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने उनसे बोला ये झूठ नहीं है, सच है। पहले एक गर्लफ्रेंड थी, मगर जब से उसने मुझे धोखा दिया है तब से लड़कियों पर भरोसा उठ गया। भाभी अरे हो जाता है, सब एक जैसे थोड़े ना होते हैं। उनको मेरी बात पर भरोसा हो गया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया और सामान लेकर मैं भाभी के साथ घर आ गया। अब तक शाम के 7 बज चुके थे। भाभी ने मुझसे कहा काफ़ी देर हो गई, तुम भी खाना मेरे ही घर खा लेना। मैंने ओके कह दिया। भाभी ने कहा तुम ठीक 9 बजे आ जाना। मैंने हामी भरते हुए अपने कमरे पे अपने घर आ गया। उस समय भाभी के पति का फ़ोन मेरे फ़ोन पर आ गया। उन्होंने मुझसे कहा तेरी भाभी का फ़ोन ऑफ है, तुम मेरी उनसे बात करवा दो। मैंने ओके कहा और फ़ोन चालू रख कर मैं भाभी के पास उनको फ़ोन देने गया। उस वक्त वो सब्जी काट रही थी। मैंने फ़ोन दिया और बताया आपका फ़ोन आ रहा है। तो भैया ने मेरे फ़ोन पे फ़ोन करके आपसे बात करवाने के लिए कहा। फ़ोन मैंने भाभी की तरफ बढ़ाया और भाभी ने फ़ोन अपने पति से बात करने लगी। उनके पति ने कहा मैं 5 दिन के लिए पुणे जा रहा हूँ, आज मैं घर नहीं आऊँगा। चूँकि ऐसा उनके काम के सिलसिले में अक्सर होता रहता था, ये मुझे मालूम था। फिर भाभी ने फ़ोन काटने के बाद मुझे फ़ोन वापस दे दिया। मैं जाने लगा तो भाभी ने कहा यहीं रुको ना, उधर रूम में अकेले क्या करोगे, यहीं बैठकर मुझसे बात कर लो, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा, मुझे भी बुरा नहीं लगेगा। तो मैंने उन्हें ओके कहा और रूम लॉक करके आता हूँ। भाभी बोली ठीक है आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। मैं 5 मिनट बाद वापस आया, तभी भाभी ने चाय टेबल पर रखी थी। मैं कप उठाकर चाय पीने लगा और भाभी अपना कप लेकर वापस किचन में घुस गई। उन्होंने मुझसे कहा इधर ही किचन में आ जाओ, यही बात करते हैं, तब तक खाना भी बना लूँगी। हम दोनों आसपास खड़े होकर आपस में बात करने लगे। इसी दौरान भाभी ने मुझे कुछ बातें बताना शुरू की। भाभी ने मुझसे मेरे बारे में पूछा। फिर बातों ही बातों में मैंने भाभी से बच्चे के लिए पूछा। इस बात पर भाभी दासी हो गई, वो एकदम चुप हो गई। मैंने दोबारा से पूछा तो उन्होंने कहा कोई दूसरी बात करो, इस बारे में कुछ ना करो। जब मैंने फोर्स किया तो वो रोने लगी। मैंने उनसे सांत्वना देने लगी। भाभी ने सुबकते हुए कहा मेरे पति मुझे टाइम नहीं देते। पहले 3 साल उन्होंने मुझे गाँव में रखा, अभी 1 साल से इधर हूँ, लेकिन वो काम में वापस आते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं और मैं ऐसे ही रह जाती हूँ। जब मैं ऐसा सुना तो मैं ठनक गया और उनके बारे में सोचने लगा। पहले तो मैंने उन्हें समझाया और पीने के लिए पानी का ग्लास उनके हाथों पर दे दिया। भाभी ने आगे हाथ किया और फिर पानी पकड़ा। मैंने ग्लास छोड़ा। भाभी ने ग्लास अभी तक पकड़ा नहीं था तो ग्लास गिर गया। वो एकदम से हंसने लगी। वो बोली कि छोड़ो मैं साफ़ कर देता हूँ। मैंने समझा और ग्लास पकड़ा, मगर भाभी हंसती थी तो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर वो चेंज करके आई। 5 मिनट बाद भाभी जब बाहर आई तो वो नाइटी में थी और वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। भाभी ने मुझे देखा मगर वो कुछ नहीं बोली और अपने काम में लग गई और मैं भी उन्हें देख रही था। और फिर हम दोनों कुछ यूं ही बात करने लगे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो हंसकर बोली कि क्या हुआ। मैंने कहा आप इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहे हो और आपको सामने देख मेरा मन डोलने लग रहा है। सच में भाभी
बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी थोड़ा शर्मा कर बोली, इरादा क्या है? मैं बोला, सच कहूँ, अगर आप पहले मुझसे मिली होती तो मैं आपको गर्लफ्रेंड बना लेता। इस पर भाभी गुस्सा होकर मुझे देख लिया, बोली, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? भाभी की ये तेवर देख मैं घबरा गया और सोचा कि कहीं मैंने जल्दबाजी नहीं की। खैर, अगली बार बताऊंगा कि आगे फिर क्या क्या हुआ। तो ये वीडियो से लेता हूँ अलविदा। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गई, इंतज़ार कीजिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का। लेती हूँ वीडियो से अलविदा। टिल देन, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक साइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, बाय, टेक केयर, बाय।